Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is ohmic and non-ohmic conductors. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम ohmic और non-ohmic कंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ohmic कंडक्टर्स क्या होते हैं। ohmic कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर होते हैं जो आपके ओहम लॉ को ओबे करते हैं। अब ओहम लॉ को ओबे करने से क्या मुराद है कि जब आप किसी कंडक्टर को वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज के अप्लाई करने से उस कंडक्टर में उतना ही करंट प्रोड्यूस्ड होता है और उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस सेम रहती है। अगर कोई कंडक्टर इन तीनों बातों को ओबे कर रहा है तो उस कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? ओहमिक कंडक्टर्स बोलेंगे। तो ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A conductor which obey Ohm law strictly is called ohmic conductors। तो इस तरह के कंडक्टर क्या कहलाएंगे? आपके ohmic कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने करंट लिया है, वाई एक्सिस पर आपका वोल्टेज है और इन दोनों के दरमियान में जो आपने किसी कंडक्टर का ग्राफ प्लॉट किया है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। तो इस तरह के जो कंडक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके ohmic कंडक्टर्स कहलाएंगे। थोड़ी मजीद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसकी। Graphically, if we sketch the graph between the current and the potential difference for an ohmic conductors, then the graph must be straight line। जब आपने ohmic कंडक्टर के दरमियान में ग्राफ बनाया है करंट और वोल्टेज का, तो यहाँ पर ग्राफिकली जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। तो सो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो आपकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से हमने देखा कि किसी कंडक्टर को जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज के अप्लाई करने से उस कंडक्टर में जो करंट है वो उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किए हैं, और उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो उनका जो ग्राफ आएगा आपके पास वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि आपने यहाँ पर एक वोल्टेज जो है वो अप्लाई किए। उस एक वोल्टेज अप्लाई करने से यानी कि एक वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस देने से यहाँ पर आपको जो करंट आया वो भी 1 एम्पेयर का करंट आया। इस तरीके से आपने 2 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और यहाँ पर जो आपके पास करंट मिलेगा वो भी आपके पास 2 एम्पेयर का करंट मिलेगा। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। इस तरीके से आपने 3 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और 3 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से जो आपके पास करंट मिलेगा आपको वो आपके पास 3 एम्पेयर का करंट मिलेगा। तो आप जब इन सब डॉट्स को मिलाएंगे और डॉट को मिलाने के बाद जब आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो आपके ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ohmic कंडक्टर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके ohmic कंडक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, etc। तो ये आपके तमाम के तमाम जो मटेरियल्स हैं, ये तमाम के तमाम कंडक्टर जो हैं आपके ये ohmic कंडक्टर्स हैं। यानी कि जब इनको गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इनके वोल्टेज के अप्लाई करने से इनमें उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा और इन तीनों मटेरियल्स की, इन तीनों कंडक्टर्स की जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ohmic कंडक्टर्स। तो नॉन ohmic कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर होते हैं जो आपके ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि आप वोल्टेज देते हैं तो उतना करंट प्रोड्यूस नहीं होता और या फिर उनकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम नहीं रहती। तो इन बातों में से कोई भी बात हो सकती है। तो इस तरह के कंडक्टर आपके क्या कहलाएंगे? नॉन ohmic कंडक्टर्स कहलाएंगे। अ कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओहम लॉ इज कॉल्ड नॉन ohmic कंडक्टर्स। तो ग्राफिकली हम भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राफ में जो आपके पास रेड कलर की लाइन है ये एक कर्व लाइन है, यानी कि आपने वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन बनाया है तो यहाँ से आपके पास जो ग्राफ मिला है आपका वो कर्व लाइन मिला है। तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टर है वो आपके पास क्या है? नॉन ohmic कंडक्टर है। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ग्राफिकली इफ वी स्केच द ग्राफ बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन ohmic कंडक्टर्स देन द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मजीद देख सकते हैं जी नॉन ohmic कंडक्टर्स को। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है टंगस्टन बल्ब। आपने बल्ब देखा होगा जो हमारे घरों में पहले हम यूज़ किया करते थे बल्ब को। तो इस बल्ब के अंदर जो इसका फिलामेंट होता है, ये जो आप देखते हैं स्प्रिंग टाइप जो होता है, इसका जो मटेरियल है इस मटेरियल को हम टंगस्टन बोलते हैं। तो ये भी आपके पास एक नॉन ohmic कंडक्टर्स है। नॉन ohmic ये इस तरीके से है कि शुरू में यानी कि जब आप बल्ब को ऑन करते हैं
तो इनिशियली तौर पर इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहती है। जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसके टेम्परेचर के हाई होने से तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इस वजह से ये बल्ब जो है टंगस्टन का जो मटेरियल लगा होता है इसके अंदर ये नॉन ओमिक होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो हमारे घरों में ये इसके से बल्ब जो होते थे, इन बल्ब को हम अगर 2 घंटे 3 घंटे ये मुसलसल जलते रहते थे तो ये इनको हाथ लगाते तो ये हीट अप होते थे, तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाता था, हाई हो जाता था। तो इसी तरीके से टेम्परेचर के हाई होने से तो इस बल्ब के अंदर जो आपका टंगस्टन फिलामेंट बना लगा होता है इसका भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, और टेम्परेचर के हाई होने से हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस भी आपकी हाई हो जाती है, रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि इनिशियली तौर पर जो आपके पास यहाँ तक देख रहे हैं कि इनिशियल तौर पे जो आपके पास ग्राफ है आपका वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जब इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी इस ग्राफ को हालांकि इस तरीके से जाना चाहिए था, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, जबकि ये यहाँ से क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन का नहीं रहेगा। तो फॉर टंगस्टन बल्ब द डेविएशन ऑफ IV ग्राफ फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इज ड्यू टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विद टेम्परेचर। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर टंगस्टन बल्ब का जो ग्राफ बनाया है करंट और वोल्टेज में, तो इसका जो ग्राफ है वो इनिशियली तौर पे तो स्ट्रेट लाइन है ड्यू टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है एज द करंट टू द फिलामेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 0 द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इनिशियली स्टेट बिकॉज द करंट इज रेजिस्टेंस इज 0। तो शुरू में जब इसका आपने ग्राफ देखा 4 पॉइंट तक देखें तो 4 पॉइंट तक जिसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो आपका है टंगस्टन मटेरियल जो है ये आपका नॉन ओमिक कहलाता है इस वजह से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।